मैं कुछ 15 साल का था। हाँ, पूरे 15। और वो 12 साल का। शरीर से खाल कुछ इस तरह चिपकी थी जैसे जली रोटी तवे पे। कपड़े कहीं से भी उसके नहीं लगते थे क्योंकि वो उसको फिट नहीं आते थे। पैंट को रोकने के लिए सुतली ही काफी थी। जतिन जतिन को पूरा मोहल्ला जानता था। वो सबके काम आता था। दरअसल साफ भाषा या सीधे शब्दों में कहूं तो सब उससे काम निकलवाते थे। आज से जतिन हमारा कोई काम नहीं करेगा, पड़ोस के शुक्ला जी ने जोर से कहा। यह ऐलान कम मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने का अलार्म ज्यादा था। आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा, आज से ना ये हमारी गाड़ियां धोएगा, ना ही किसी के लिए मक्खन ब्रेड लाएगा, किसी को जब भी मालिश भी नहीं करेगा। काम करवाने से ज्यादा काम करने वाला चंपे में था और इसमें भविष्य को लेकर मिला जुला डर भी था। बारिश में भीगे रोई के खिलौने की तरह अकड़ गया था जतिन। बात दरअसल यह थी कि सरकार की नई घोषणा के मुताबिक 14 साल से कम की उम्र के किसी भी बच्चे से आप श्रम नहीं करवा सकते थे। इस पर कानून भी सख्त था और सजा भी। सजा के भय ने सबको मजबूर किया था। लेकिन 12 साल का जतिन, उसे भला क्या समझ कि कानून उसे उसके काम से दूर कर रहा था। चेहरे पर वाजिब सवाल, आपको कोई तकलीफ साहब? मेरे काम में कोई कमी? जब कोई जवाब ना मिला तो वो बोल उठा, घर में सब परेशान हैं। माँ कहती है कि पापा ने खुदकुशी की थी। एक छोटी बहन है। मैं खुद शाम की पाठशाला में पढ़ने जाता हूँ। आपके इधर कुछ घरों का छोटा मोटा काम करके जो पैसे मिलते हैं उससे पढ़ता हूँ और कुछ पैसे माँ को भी देता हूँ। ये पैसे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। शुक्ला जी बोल पड़े, बेटा हम तुम्हारी दिक्कत समझते हैं। नहीं, आप नहीं समझते मेरी परेशानी। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए मजदूरी करने को भी तैयार हूँ, पर नहीं, यह सब करके आप मुझसे भीख मंगवाना चाहते हैं। आपके बच्चे टीवी पर नाचे या गाएं तो भी उन्हें पैसा मिलता है, अखबार में तारीफ छपती है। छोड़ो साहब, आप क्या मेरी परेशानी समझोगे? अगर आज इन सब बातों को ध्यान से सोचूं तो 12 साल का बच्चा ये सब बोलेगा तो हम किस बचपन को बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान में कानून लिखने को तो अच्छा है, पर श्रम करने के पीछे के कारणों को ना सरकार जानने में इच्छुक है और ना ही हम। कोई भला श्रम क्यों करेगा? मजबूरी ही मजदूरी का कारण होती है। शायद अभी भी हम हिंदुस्तान में बाल श्रम को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। आंसू नहीं थे उसकी आंखों में और फिर वो वहां से चला गया।